मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट राजवीर सिंह। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीएसटी के एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न का, जो कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया तब तक IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो अंत तक देखें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। रूल 37A जो ये कहता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय द सप्लायर एंड ITC री अवेल देयर ऑफ। ये आखिर रूल 37A ITC रिवर्सल की बात करता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इसका क्या महत्व है। बीच में अभी क्या हुआ कि सप्लायर ने पेमेंट नहीं करी टैक्स की। किसने? जिसने हमें सप्लाई दी उसने टैक्स पे ही नहीं करा, 3 भी फाइल नहीं करी, तो सरकार ने हमसे ITC रिवर्सल करा लिया और साथ में इंटरेस्ट पे करा लिया। अब हुआ क्या, 6 महीने बाद उन्होंने सप्लायर से भी रिकवरी कर ली और उस ट्रांजैक्शन में उसने उनसे भी इंटरेस्ट ले लिया। अब एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 बार इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तो कुछ केस हाईलाइट हुए हाई कोर्ट में और CBIC को भी लेटर लिखे गए कि ऐसे ऐसे इस ट्रांजैक्शन पे 2 बार टैक्सेस क्यों। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने बताया कि हम एक रूल 37A इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि 26 दिसंबर 2022 को वाइड नोटिफिकेशन 26/2022 से इंट्रोड्यूस किया गया, जो 1 जनवरी से प्रभावी रहा। और रूल 37 क्या कहता है कि यदि आपने कोई परचेज करी है, सामने वाले ने GSTR1 फाइल करी है, यानी कि सप्लायर ने 37 की रिटर्न फाइल करी है, और आपके पास 2B में वो डाटा ऑटो जनरेटेड आ रहा है, 2B 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA, यानी कि आपके पास इनवॉइस है जो कि कम्युनिकेटेड है 2B के अंदर, तो आपने ITC अवेल कर लिया। तो सरकार कह रही आपने ITC अवेल कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सामने वाले ने जब तक पेमेंट नहीं करी टैक्स पेमेंट की, यानी कि उसने क्या किया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C का ब्रीच किया है। और क्लॉज C क्या कहता है? द सप्लायर शैल मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट टैक्स आइदर इन कैश और आइदर इन इनपुट एडजस्टमेंट। अब ये एक सरकार का कहना है कि 2B आ गया आपके पास, आपने इनवॉइस ले लिया, R1 सामने वाले ने फाइल कर दिया, आपने 3B भी फाइल कर दी, मगर सामने वाले ने 3B फाइल नहीं करी। तो आपको ऐसे टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है, 30 सितंबर तक उनका इंतज़ार करना है कि वो क्लॉज C को फुलफिल कर दें, यानी कि वो टैक्स पे कर दें गवर्नमेंट को। यदि ऐसा नहीं होता है तो 30 सितंबर के बाद और 30 नवंबर से पहले जिसने उसकी परचेज की है और ITC अवेल किया है, उसको वो ITC रिवर्स करना होगा। कितने पीरियड में? 30 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में। इसके बाद अगर आप करोगे तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा और ITC रिवर्स भी करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि आपको इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आप 30 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में वो ITC रिवर्स करते हो, जो कि फॉल करता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C की कैटेगरी में। अब सर टैक्स पेयर को दिक्कत, भाई हमने ITC रिवर्स कर देना, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? तो सरकार ने कहा इंटरेस्ट नहीं लगेगा यदि आप 30 सितंबर और 30 नवंबर के बीच में करते हो। अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है, अगर मान लो हमने रिवर्स कर दिया और सामने वाले ने टैक्स की पेमेंट कर दी, तो क्या होगा? तो सरकार ने उसमें एक प्रोवाइजो मेंशन करा रूल 37A में, और बताया कि अगर सामने वाले ने उस सप्लाई पे पेमेंट कर दी टैक्स की सरकार को, तो आप उस ITC को री अवेल कर सकते हो, और वो n नंबर ऑफ ईयर्स तक हो सकता है क्लेम। उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है रीक्लेम करने की, बशर्ते आपने 30 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में कर दिया हो। अगर ये टाइमलाइन निकल गई
तो आपको टैक्स विद इंटरेस्ट रिवर्स करना होगा और आप रीअवेल भी नहीं कर पाओगे उस वाले आईटीसी को, क्योंकि आपने वो रूल 37A को कंप्लाई नहीं किया था। तो इस रूल 37A का सिर्फ इतना ही पर्पज है कि ये आप अपने सप्लायर को चेक कीजिए, वो अच्छा है, सही है, उसने टैक्स पे कर दिया हो गवर्नमेंट को, यानी कि उसने 3B फाइल कर दी हो 39 वाली रिटर्न। अब आपको कैसे पता चलेगा? आप किसी भी क्वार्टर की GSTR 2A निकालोगे तो उसमें लास्ट में एक ऑप्शन होता है GSTR 3B फाइलिंग का, उसमें यदि डेट आ रही है तो आप ये मान लीजिए कि 3B आपकी फाइल होगी। और ऐसे कुछ ना कुछ टैक्स पेयर आपके पास निकलेंगे कि जिन्होंने टैक्स पे नहीं करा होगा। तो अभी 15-16 सितंबर हो रहा है, 15-16 अक्टूबर हो रहा है, 20 अक्टूबर से पहले उनसे कहिए कि वो उस टैक्स की पेमेंट कर दें और आपको उसका प्रूफ दे दें। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो टैक्स पे नहीं करते हैं, तो फिर 20 अक्टूबर की जो 20 नवंबर को जो रिटर्न जाएगी, जो अक्टूबर की रिटर्न होगी, उस रिटर्न में आप वो आईटीसी रिवर्स कर दीजिए विदाउट इंटरेस्ट। तो आप 37A रूल को कंप्लाई कर पाओगे और आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी, और जब भी वो पेमेंट करेगा आप उसको रिवेल कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रखें। रूल 37A वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर से नवंबर की डेट का ध्यान रखें और उस आईटीसी को रिवर्स करें और बाद में रिक्लेम करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि यदि आप लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो कृपया डिसलाइक करें ताकि हम उसमें कुछ बदलाव कर पाएँ, और साथ ही कमेंट में बताएं कि उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।